नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया तो उनकी कहीं शादी आदि पक्की हो गई। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो है शादी होने जा रही है और आप जो है कुछ अनुभव बताएं। और अंत में उन्होंने एक चीज़ कह दी कि हमारी पत्नी जो है थोड़ी सी जो है सांवली काली टाइप की है। तो बड़ा मन जो है उनका उदास था। फिर हमने जो है उन्हें काफ़ी समझाया और गोरी स्त्री के घाटे और काली स्त्री के फायदे हमने बताए उनको कि अगर भैया तुम्हारी पत्नी कुरूप है तो उसके लाभ ही लाभ हैं। सुंदर स्त्री कुरूप स्त्री से ज़्यादा खतरनाक होती है। मैंने उन्हें बताया, मैंने उदाहरण भी दिए कि भैया सुकरात को जानते हो। हमने कहा सुकरात की पत्नी जो है गोरी थी लेकिन बहुत खतरनाक थी, खतरनाक से भी खतरनाक। उसको मगरमच्छ समझो तुम। उसका नाम जैनथिप था और वो जो है सुकरात पे बहुत अत्याचार करती थी, बहुत मारती थी सुकरात को। और सुकरात जैसा प्यारा आदमी, मगर ऐसा देखा गया है कि परमात्मा जो है प्यारे व्यक्तियों की परीक्षा भी बड़ी लेता है। वो सुकरात को मारती भी थी, डराती थी। वो जब भी अपने शिष्यों के पास बीच में बैठकर उनको कुछ समझा रहे होते थे तो बीच में आ जाती थी और कहती थी कि ये बंद करो अपनी बकवास। एक बार तो उसने जो है चाय की केतली, चाय बना रही थी तो गर्म पानी था उसमें, तो उसका पूरा गर्म पानी जो है सुकरात के ऊपर, अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे तो डाल दिया। तो वो उनका चेहरा जल गया था, काला हो गया था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि शादी करो, अगर स्त्री अच्छी मिली तो सुख पाओगे। सुकरात जी ने, मतलब सुकरात से भी किसी ने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भैया हमारे अगर स्त्री अच्छी मिलेगी तो सुख पाओगे, और अगर हमारे जैसी मिली तो दार्शनिक बन जाओगे, लाभ ही लाभ है। और तुम कह रहे हो कुरूप स्त्री। कुरूप स्त्री अगर उसको तुम बार बार देखोगे और उस पर ध्यान दोगे तो विराग पैदा हो जाएगा तुमको। हो सकता है कि तुम बैरागी भी बन जाओ। इसलिए मत चूको भैया, सुंदर स्त्री का कुछ भरोसा नहीं है। ये पता नहीं कब लोगों के प्रेम में पड़ जाए या लोग इसके प्रेम में पड़ जाएं। और अगर तुम्हारी काली स्त्री है तो तुम 2-4 साल के लिए कहीं भी चले जाओ, कोई फिक्र नहीं। वो तुम लौट कर आओगे तो तुम्हारी पत्नी भी सुरक्षित मिलेगी।
और सुंदर स्त्रियों का क्या है साथियों कि जितनी वो बाहर से सुंदर होती हैं, अंदर से उतनी ही वो कुरूप होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सुंदर स्त्री की जबान जो है कड़वी होती है, व्यवहार कठोर होगा उसका, हेकड़पन होता है, अहंकार होता है। सुंदर स्त्री भीतर से दुर्गंध देती है। ऐसे सुंदर पुरुष भी होते हैं। क्रूप स्त्री जो रहेगी वो आपकी सेवा करेगी, आपको प्रेम करेगी, आपकी चिंता करेगी, वो आपसे कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि क्रूप व्यक्ति जो है बाहर से सुंदर हो जाते हैं और सुंदर व्यक्ति अंदर से क्रूप हो जाते हैं। सुंदर को अकड़ होती है कि मैं सुंदर हूं, क्रूप को अकड़ नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों कि ये जो मैंने कुछ बातें उनको भी बताई थी, आपको भी बता रहे। ज़्यादातर समाज में क्रेज रहता है कि हम जो है कितनी से कितनी जो है सुंदर स्त्री भी एक लोगों का अहंकार का कारण बनती है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ज़्यादा सुंदर स्त्री जिसके घर में आ जाती है तो फिर जो है उस सुंदर स्त्री को भी पति को ही रखाना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। और काली स्त्री लेकर तुम कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, किधर भी छोड़ दो, वो हमेशा सेफ जोन में रहती है, वो हमेशा सेफ रहती है। और वो मन से इतनी पवित्र रहती है क्योंकि जो उसके एक समाज का जो देह उसका है, वो तो देह से तो हमेशा वो कोप भाजन का शिकार होती है। उसको जो है समाज बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, इसलिए जो है वो बड़ी अंदर से शीतल होती है, उसका अहंकार पहले ही से मर जाता है। लेकिन गोरी स्त्री रहेगी तो वो जो है उस पे जो है आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बहुत शॉपिंग करवानी पड़ती है, उसके हजारों नखरे रहते हैं। अगर ज़्यादा सुंदर स्त्री मैंने देखी है, अगर पति झूठी ही सही लेकिन 3-4 बार अगर उसकी दिन में तारीफ ना करे तो उसकी जो है सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि इस बाजार में, इस मार्केट में, इस संसार में जो है एक होड़ लगी हुई है। ये सही जो शब्द था ये हमने बताया था कि सच में जो सुंदर स्त्रियां हैं मैंने देखा है, उनका हेकड़पन देखा है, उनका व्यवहार अहंकार से भरा रहता है। वो बहुत जल्दी बदतमीजी से बात करने लगती हैं, वो दूसरों को बहुत ही कम सम्मान दे पाती हैं क्योंकि वो बाहर से तो खूबसूरत हैं, चमड़ी उनकी खूबसूरत है, लेकिन अंदर से उतनी ही वो काली होती हैं क्योंकि जब से वो होश संभालती हैं उनके शरीर का गोरापन उनको सम्मान दिलाने लगता है, घर से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से।
समाज से, बाजार में, रिक्शे में, ऑफिस में, धीरे धीरे करके। इस बात का उन्हें जो है लोग बाग जो है चने की झाड़ में चढ़ाते रहते हैं, इस बात का जो है उन्हें धीरे धीरे करके अहंकार चढ़ जाता है। तो आज का मेरा वीडियो यही है साथियों कि काली और स्त्री और गोरी सभी तो एक दिन करूप हो जाएंगे, सब काले हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सबसे बदबू आएगी। यहाँ कौन है जो गोरा है? गोरे भी बदबू आने लगती है जब मरते हैं, उनकी बॉडी यही चमड़ी रहती है, यही चेहरा रहता है। तो हमारे कहने का मतलब ये झूठी दिखावे के पीछे दुनिया कितनी परेशान रहती है। इसलिए भैया, जिसकी अगर सांवली हो या हल्की सी काली हो, तो केवल ये चमड़ी का हेर फेर है। हमें उनका सम्मान ज़्यादा करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि गोरी औरत से काली औरत, कुरूप औरत जो है ज़्यादा वफादार होती है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे हमारे कहने का मतलब, लेकिन ये मेरा मानना है कि आप, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है कुरूप औरत की, उसकी दुनिया में ज़्यादा लोग प्रवेश कर नहीं पाते हैं, उसकी दुनिया में ज़्यादा लोग जो है होते नहीं हैं, उसको ज़्यादा ऑफर नहीं मिलते हैं। ऑफर सुंदर औरत को मिलते हैं। कहते नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो बिकता है, जिनकी शादियां ऐसी हो गई हैं, वो इतनी गलत फहमी में मतलब हो जाती हैं कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पाती हैं। शादी होने के बाद जो है वो नहीं रह पाती उतना मैनेज करके, क्योंकि जब वैसे रहती हैं तो सैकड़ों लोग जो है दिन भर वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर हो। शादी होने के बाद 4 दिन के बाद जो है पति कितनी वाहवाही करेगा, तो फिर जो है उनकी दम घुटने लगती है, इसलिए वो चिड़चिड़ी होने लगती हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मन की सुंदरता भैया आप पकड़ें, और मन की सुंदरता जो है वो हमेशा जवान रहती है। मन की सुंदरता जो है, आप बूढ़े भी होंगे जब आपकी खाल लटकेगी, जब आपका शरीर ढीला होगा, जब आप बूढ़े होंगे, हड्डियां छीण होने लगेंगी, तो मन की सुंदरता हमेशा जवान रहती है। रंग भेद तो ये हमारे लोगों ने ये मार्केट में जो है समझ लो, तो लोगों की ये सोच है, तो इस सोच को बदलो। और मेरे मित्र, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपने जो मुझसे कहा कि भैया शादी हो रही लेकिन गोरी औरत नहीं है, हमारी कुरूप है, काली है, तो मैंने ये खास वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है कि आपके ज़रिए, आपके मैसेज के ज़रिए जो है बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपनी काली या थोड़ी सी सांवली औरत होने की वजह से उसको साथ में लेके नहीं चलते हैं, उसको महफिल में नहीं लाते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं, संकोच करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मन का प्रेम और मन का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। और सच में जो बहुत सिंपल होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा वो नहीं रहता, वो कुरूप औरतों में रहता, तो वो जो है अपनी पति को ही परमेश्वर मानती हैं, और वो पति से 100 में से 150% जो है वफादारी करती हैं और उनका सम्मान करती हैं, घर की चिंता करती हैं, उन्हें फिक्र रहती है घर की। और गोरी औरतों की हमें खुद फिक्र करनी पड़ती है कि कहाँ जो है दुपट्टा गिरा दें, वो कहाँ वो खुद गिर पड़ें, कहाँ उनके जो है शरीर का कोई ऐसा तो नहीं कपड़ा वपड़ा उठा है वो है,
वो ज़्यादातर मैंने देखा है लड़पन। तो मेरे कहने का, क्योंकि उनके अंदर एक प्राउड रहता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं कैसे दुनिया को दिखा सकूं। तो ठीक है मेरे साथियों, मेरा तो बस केवल ये मैसेज है, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे या कोई तकलीफ महसूस हो तो भैया उसके लिए मैं सादर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन यही सच्चाई है, ये हम लोग भेद कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आप भैया बेफिक्र होकर शादी करें और अपना घर बसाएं, और बिना शादी के जीवन में ये मान लीजिए कि मोक्ष नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो शादी बहुत ज़रूरी है। शादी हो जाएगी तो आप जो है शादीशुदा लोगों का जो है अनुभव पूछने लगते हो, तो आप खुद वो अनुभव महसूस करोगे। शादीशुदा लोगों का जीवन देख के आपको हंसी आती है, वो आपकी बंद हो जाएगी। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि आपको फिर जो है गलतफहमी नहीं रहेगी बहुत से सवालों में और बहुत से जवाबों में। तो हमारा यही कहना है कि आप जो है किसी के कहने पे मत आइए, हमारा वीडियो देखिए और बढ़िया से आप जो है शादी करिए और बढ़िया से आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भैया, और आप लोग सदा खुशी रहें, मस्त रहें। ये हमारा वीडियो हमेशा भाई लोगों को शिकायत रहती है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके लिए हम सादर क्षमा मांगते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियो जो है उतने अच्छे नहीं हैं जितने लोगों के मिलते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, समय रहता है। ठीक है भैया, धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।